हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेट 2019 रिजल्ट को विस्तार से समझाऊंगा। ध्यान दीजिए। इसमें दोस्तों रिजल्ट में विज्ञापन के अनुसार दो शर्त रखी गई थी। एक रखी गई थी कि क्वालिफाई मार्क्स यानी 45 और 50%। यानी अगर आप किसी कैटेगरी में है, चाहे आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है या विकलांग है, तो आपको 45% मार्क्स लेकर आना है। अगर आप जनरल है तो आपको 50% मार्क्स लेकर आना है, तो आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप इससे कम नंबर लेके आते हैं तो आप फेल होंगे। और दूसरी जो शर्त थी वो थी कि अधिक अंक, यानी जो विद्यार्थी अधिक अंक लेकर आएगा उसी का नाम मेरिट लिस्ट में होगा और वही विद्यार्थी शिक्षक बन सकेगा। यही दो शर्त थी। चलिए आइए हम स्टेट मेरिट लिस्ट को, ये स्टेट 2019 रिजल्ट को समझ लेते हैं। फेल अभ्यर्थी कौन हुए? ये वे अभ्यर्थी हैं जो निर्धारित मार्क्स यानी 45 या 50% मार्क्स भी नहीं ला पाए, वे अभ्यर्थी फेल अभ्यर्थी हैं। दूसरा, पास या क्वालिफाइड अभ्यर्थी कौन से हैं? ये वे अभ्यर्थी हैं जो पहला शर्त तो पूरा करते हैं, यानी ये 45% या 50% मार्क्स लेकर आते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। अगर एससी, एसटी, ओबीसी या ओबीसी में है तो 45% और जनरल में है तो 50% मार्क्स ये लेकर आए हैं और ये क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन ये मेरिट लिस्ट में नहीं है क्योंकि इन्होंने दूसरा शर्त पूरा नहीं किया है। ये दूसरा जो शर्त है वो है अधिक अंक लाना, लेकिन अधिक अंक नहीं है मेरिट लिस्ट में वे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड में से ही मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। ये वे अभ्यर्थी हैं जो विज्ञापन की दूसरी शर्त यानी अधिक अंक वालों का चयन मेरिट लिस्ट में सीट के अनुसार किया जाएगा। यानी घटते क्रम में अधिक से कम के क्रम में मेरिट लिस्ट सीट के अनुसार तैयार किया जाएगा और वही टीचर बन सकेंगे। इन्होंने दोनों, ये जो मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट इन्होंने दोनों शर्त पूरा किया है। यानी ये इन्होंने जो क्वालिफाई मार्क्स था 45%, क्वालिफाई मार्क्स था जो 45 और 50%, इसको भी पूरा किया है। और सीट थी या फिर जो सीट के अनुसार जितने नंबर चाहिए था, कट ऑफ जितना हाई जा सकता था, उससे भी ज़्यादा नंबर ये लेकर आए हैं, तभी ये मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। अब ये बात हर कोई जानता है, जो फेल है वो भी जानता है, जो पास है वो भी जानता है, जो मेरिट लिस्ट में वो भी जानता है। बट ये दोनों थेथर बने हुए हैं या मूर्ख बने हुए हैं, और ये मूर्ख जानबूझकर बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे वो फेल हो, चाहे फेल हो, चाहे क्वालिफाइड हो, या क्वालिफाइड यानी सिर्फ नॉट मेरिट लिस्ट में हो, या नॉट मेरिट लिस्ट भी एक तरीके से फेल ही है। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि कहीं अगर आप किसी जब रेस होती है तो वहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, शर्त होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही हम प्राइज़ देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो अगर यहाँ से दौड़ शुरू होती है यहाँ से और यहाँ आना है, तो यहाँ से जो यहाँ दौड़ कर आएंगे तो दौड़ के तो सभी आते हैं, लेकिन जो पहले आता है वो फर्स्ट, जो दूसरे नंबर सेकंड और तीसरा जो आता है थर्ड। इस तरीके से 3 व्यक्ति को ही प्राइज़ मिलता है, बाकी दौड़ के यहाँ पहुँच भी गए तो उसको प्राइज़ नहीं मिलता है। यानी इन्होंने शर्त पूरा नहीं किया। इन्होंने ये शर्त तो पूरा किया कि हाँ ये यहाँ पहुँच गए, लेकिन ये शर्त पूरा नहीं किया कि जो पहले पहुँचेगा, यानी प्रथम 3 में जो आएगा उसी को प्राइज़ मिलेगा। दूसरी शर्त ये थी। वैसे ही इसमें भी 2 शर्त थी। एक जो था कि 45% या 50% पासिंग मार्क्स लाना है,
तो आप पास कहलाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो आप पासिंग मार्क्स लेके आते तो पास या क्वालिफाइड होंगे। लेकिन जब दूसरी शर्त अगर आप पूरी करते हैं, अगर अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा नंबर अगर अधिक नंबर लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में सीट के अनुसार सेलेक्ट होंगे। लेकिन ये नहीं ला पाए और ये बात ये भली भांति जानते हैं। और ये नॉट मेरिट कैंडिडेट कौन है? ये वही लोग हैं जो कल तक यूट्यूब पे वीडियो डालते थे और मेरिट की चर्चा करते थे। कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ 70% जाएगा तो 80% जाएगा, ये लोग बोल बोल के दूसरे को डराते रहते थे। और जब उस समय एग्ज़ाम का समय था पढ़ने का, लेकिन ये लोग क्या थे, पढ़ नहीं रहे थे। ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, वीडियो पे व्यूअर्स बढ़ा रहे थे और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आज भी ये वही काम कर रहे हैं, फेल हो गए हैं। इनको चाहिए कि हाँ, जो कमियां हैं कमियों को दूर करें और पढ़ाई में मन लगाए, ताकि आने वाले जब भी वैकेंसी आए, अब कब आए इसका तो कुछ अंदाज़ा नहीं है, जब भी आए उसमें नाम इनका आ जाए, चाहे सेलेक्ट हो जाए। लेकिन ये भविष्य में भी ये नॉट मेरिट कैंडिडेट टीचर बनने योग्य नहीं है। भविष्य में भी ये नॉट मेरिट कैंडिडेट शिक्षक बनने योग्य नहीं है। हाँ, ये जो नॉट मेरिट में कुछ कैंडिडेट है जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, वो ज़रूर शिक्षक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मान लिया हाँ जी जो कमी है। हर जगह पास फेल तो लगा रहता है, ज्ञान हर किसी के पास होता है, चाहे वो फेल हो या क्वालिफाइड हो या सेलेक्टेड मेरिट में हो। ठीक है, ज्ञान हर किसी के पास होता है। चाहे आप IAS का एग्ज़ाम दे दें या फिर IPS का दे दें, पुलिस का किसी भी विभाग का दे दें, हर जगह मेरिट बनता है। आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे दें, वहाँ भी मेरिट बनता है। यहाँ भी नियम होता है कि हाँ जी 40% या 45%। अगर वो कैटेगरी में है तो 40 और जनरल में है तो 45% अंक लाते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, यानी मेरिट कितना बनेगा। अगर उच्चतम से अधिक से कम की तरफ नेट में भी मेरिट बनता है, और जिसके नंबर अधिक होते हैं वो मेरिट में सिलेक्ट होता है नेट में, और जो सिर्फ 40-45% लेके आते हैं वो सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, उनको कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वही स्टेट में हुआ है, जो नॉट मेरिट में है यानी जो नॉट मेरिट में है सिर्फ क्वालिफाई हुए मार्क्स, जो पहली शर्त को जो पूरा किए थे वो सिर्फ उन्होंने शर्त पूरा किया, दूसरी शर्त पूरा नहीं किया। नौकरी जो अंतिम जो शर्त थी वो थी कि अब मेरिट लिस्ट में आना, यानी अधिक अंक लाना। जो अधिक अंक लाया है वही मेरिट लिस्ट में आया, वही सिलेक्ट हुआ है, उसी की नौकरी पक्की है। यह हर जगह होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।